जदीद दुनिया की सबसे बड़ी फतह क्या है? बिजली। पोलियो और दीगर खौफनाक बीमारियों के खात्मे के बारे में क्या ख्याल है? आप इन चीज़ों के इतने आदी हैं कि आपको ये रोज़ाना नज़र भी नहीं आती। आपको इनकी हकीकी कदर का एहसास नहीं है और फहरिस्त वो चलती रहती है। गाड़ियाँ, ट्रेन्स और जहाज़, सेलफोन्स, कंप्यूटर्स और आपके कपड़े भी, और बहुत सी खुराक। लेकिन इस फहरिस्त में मैं एक और चीज़ शामिल करूँगा जिसके बारे में आपने गुमान नहीं किया होगा। अगरचे जदीद दुनिया की कामयाबियों ने बिलाशुबा बेपनाह फवायद हासिल किए हैं, लेकिन जब इंसान की हैसियत से हमें दरपेश गहरी रूहानी हकीकतों को हल करने की बात आती है तो वो कम पड़ जाते हैं। आपकी जदीद दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आपने मौत की भूख के मुसलसल हमले को ख़त्म कर दिया है। लफ्ज़ी तौर पर मुर्दा इंसानी लाशों या जानवरों की तलाश की तरह, और जिसे आप अलामती तौर पर कह सकते हैं मौत की बू। बीमार बदन कपड़े उस वक्त तक पहने जाते हैं जब तक कि वो फट ना जाए। वो लोग जो शाज़ो नादिर कभी गंदे पानी से नहाते हैं, उन्हें अक्सर गलियों में फेंक दिया जाता है। ये हज़ारों बरसों से ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, और यकीन कीजिए उनकी गैर मौजूदगी की फहरिस्त सबसे ऊपर है। तारीखी तौर पर अगर आप अमीर हैं तो आप मौत की बू से बच सकते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप अपने नहाने का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ लोग शहर छोड़कर दही इलाकों में भी जा सकते हैं, खासकर गर्मियों में। कोई और आपकी गंदी नालियाँ संभालेगा। एक नौकर या एक गुलाम कुछ मुआशरे बाकायदगी से अपने सेवरेज और फजले से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते थे। ये बहुत मुश्किल होता है, मेरा मतलब है वाकई मुश्किल, कि मौत की बू के साथ जिया जाए। लेकिन ये नामुमकिन नहीं। आप इसे छुपा सकते हैं, जी हाँ, और ये बहुत आम था। परफ्यूम और लोबान नाकाबिले हद तक महंगे थे, लेकिन अमीर लोग किसी भी बदबू को छुपाने के लिए कोई भी रकम अदा करते थे। कचरे के ढेर खराब थे, आप उन्हें कम से कम आग लगा सकते हैं। जनाब मसीह के दौर में यरूशलेम में कचरे के ढेर को गहीना कहा जाता था, और वो आग हमेशा जलती रहती थी। जनाब मसीह ने अपनी तालीमात में इनकार के उस घिनौने ढेर का जिक्र किया है, गुलामों की मंडियां। ताहम वो बदतरीन थी, इस कदर घिनौनी कि अक्सर गुलामों की फरोख्त वहां नहीं होती थी जहां उन्हें रखा जाता था, बल्कि अक्सर दूर होती थी। लिहाजा खरीदार वाकई आते थे। उस पर इल्जाम नहीं लगाता, ये अल्फाज से बालातर था, और मैं हालात को अच्छे से जानता हूं, और मुझे बू भी आती है। जी हाँ, बिल्कुल, मौत की बू। मैं गुलाम हूं। मौत की अलामती बू के साथ साथ मौत की लुग़वी बू भी एक अलर्ट थी। खुदा ताला का इशारा। जरासीम या बैक्टीरिया के बारे में लोगों की किसी भी तफहीम से बहुत पहले उनकी सूंघने की हिस्स ने उन्हें आलूदा पानी या खाने के जरिए से दूर रहने या अपने किसी और देखभाल करने के लिए मुतनब्बे किया। दर्द की तरह एक इंतबा था। दर्द के बरक्स नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ दे। और आज की दुनिया में जख्मों का इलाज इससे भी बदतर होते हैं जो पहले किया जाता था। जब मरने वाले अफराद को आमतौर पर अस्पतालों में या हॉस्पिटल में अलग थलग रखा जाता है तो उन्हें फौरी तौर पर मुर्दा खाने में ले जाया जाता है। आपका कचरा बाकायदगी से उठाया जाता है। आपके पास अपने आप को और कपड़े धोने के लिए लामहदूद ताज़ा पानी है। एयर कंडीशनिंग और दीगर सहूलियात आपको ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जिनसे हमेशा ताज़ा खुशबू आती है, बिल्कुल ताज़ा। आपको अपनी रोजमर्रा की खुशहाली में अलामती तौर पर या लफ्जी तौर पर कहीं भी बदबू का तजर्बा करने की वजह नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए तनबीह की जरूरत हो। कोई भी खतरा पोशीदा नहीं है, या वाकई है। कुदरती दुनिया को एक तरफ रखते हुए एक रूहानी दुनिया है, और एक रूहानी सड़न है जो किसी भी सड़ते हुए बदन की तरफ शिद्दत से बू मारती है। किताब मुकद्दस के मुताबिक पैदा होने वाले हर इंसान के लिए एक फितरी हालत यह है कि वो गुनाह का गुलाम बन जाएगा। हाँ, गुलामों के बाजार में रहना जहां गुनाह बुराई का आका है, जहां हमारे गुनाह की बू
मौत की तरफ इशारा करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, या आपने कभी कोई गुनाह किया है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। हर शख्स की फितरी और रूहानी हालत यह है कि वो गुनाह का गुलाम बन जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, गुनाह का गुलाम। सब कुछ सड़ रहा है जी, सब कुछ, सब जल रहा है। मौत की बू बहुत ज्यादा है। तो मौत ही यकीनी नतीजा होती है। हालिद के लिए कुदरती रद्द अमल, तो मास्क पहन लें। आने वाली मौत की हकीकत को किसी भी मजबूत चीज से ढांप दें। एक बहुत मजबूत खुशबू, अपने करियर के साथ इसका अहाता करें। दूसरों को अंदरूनी सड़न से भटकाने की उम्मीद के साथ अपने आप को भटका कर तंदुरुस्ती या कमाल की शख्सियत पैदा करने या ज्यादा कामयाबी हासिल करना, तो ये सिर्फ पर्दापोशी है, इसका कोई और हल नहीं। और यकीनी तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती नहीं। वाकई सस्ते एयर फ्रेशनर्स की तेज रंगत के साथ मौत की बू ये काम नहीं करता। आप इसके आदी हो गए हैं, इत्मीनान हो जाता है। आप भूल जाते हैं कि ताजा और साफ हवा की बू कैसी होती है। जानते हैं ये कैसे चलता है? ये इतना बुरा नहीं होता। बड़ी तब्दीलियां करने की कोई वजह नहीं है। सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। ये करें, वो करें, एक दिन की छुट्टी लें, मनाजिर को तब्दील करें, कोई ठंडी या मीठी चीज पकड़ें, दिमाग को बेहिस कर दें। या किसी को इस मामले के लिए हमेशा याद रखिएगा कि बुराई अच्छी लगती है और अच्छा हमेशा बुरा लगता है। इंजील शरीफ में हजरत पौलुस ने यूं लिखा है कि आप न सिर्फ बुरे काम करते हैं बल्कि आप उन लोगों को भी पसंद करते हैं जो ऐसा करते हैं। बहुत से लोग अपने हकीकी हालात की नौयत को तस्लीम करते हैं और वो गुनाह की गुलामी से बचने के लिए कुछ भी करते हैं। वो खुद को तबाह होते हुए देखते हैं। वो आजादी की जिंदगी चाहते हैं। वो इसे अब और हमेशा के लिए चाहते हैं। लेकिन वो अपने हालात से जितना भी बचना चाहते हैं, वो खुद को नहीं बचा सकते। उन्होंने मुझे अपना बेटा कहा। मैं कितना बदबख्त हूं कि मुझे कौन बचाएगा जो मौत के दाने पर है। दोबारा हजरत पौलुस यूं लिखते हैं कि तसव्वुर करें, यहां तक कि मशहूर रसूल हजरत पौलुस ने भी तस्लीम किया कि वो खुद को रूहानी मौत से बचाने के काबिल नहीं थे। हजरत पौलुस मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। हकीकत में उन्होंने मुझे अपना बेटा कहा। मैं उनसे तब मिला था जब मैं मफरूर था। मुझे मेरी जिंदगी बदलनी थी, इसलिए मैं भागा, गुलामी से भाग गया। एक दोस्त होना खतरनाक है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वो जानते थे कि एक जमीनी आका से भागना गुलामी से, गुनाह की तरफ भागने से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। गुनाह की मेरी गुलामी। वो जानते थे कि मैं जहां भी जाता हूं गुनाह जरूर होता है। मालिक और गुलाम ना काबिल तस्लीम और नागुज़ीर। हजरत पौलुस ने तस्लीम किया कि गुनाह का गुलाम होने का एक हल है। कोई पर्दा नहीं, मौत की बू को छुपाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। और उनके पास ये हल था। खुदा ताला का शुक्र है जिन्होंने जनाब मसीह के वसीले से मुझे निजात दी। हजरत पौलुस बहुत अच्छी तरह कहते हैं। सीधे लफ्जों में वो जानते थे कि वो गुलामी से निकलकर गुनाह का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते। वो काफी अच्छे काम नहीं कर सकते या अच्छे नहीं हो सकते थे कि अपना रास्ता बना लें। वो भाग भी नहीं सकते थे। गुलामी से निजात की वाहिद उम्मीद जनाब मसीह ही थे। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। और फिर हजरत पौलुस ने यूं फरमाया कि जनाब मसीह ने आपको गुनाह की गुलामी से आजाद किया है। हम सबके लिए बचाव का एक मंसूबा है। यहां तक कि सबसे अच्छा शख्स अब भी सड़ती हुई बदबू है। गुनाह गुनाह होता है और यह सब मौत की बू है। लेकिन बचाव सिर्फ शुरुआत थी। जनाब मसीह ने फरमाया कि उनकी जमीन पर आने की बुनियादी वजह यह थी कि उनके पास जिंदगी है और भरपूर है। भरपूर जिंदगी। इस बारे में सोचें। मौत की बू के बगैर जिंदगी, लफ्ज़ी तौर पर, अलामती तौर पर और रूहानी तौर पर।
हैरत अंगेज इससे भी ज्यादा था। जिंदगी मकसद की तकमील, अपनायत और उम्मीद की भरपूरियत हर इलाके में भरा हुआ है। पाकीज़गी इतनी भरी हुई और भरपूर के आप आराम नहीं कर सकते जब तक कि दूसरे अब भी गुनाह के गुलाम हों। आप रेस्क्यू प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। आप हर उस शख्स के साथ बड़ी खबर शेयर करेंगे जो सुनना चाहता है। लिहाजा आजादी महज तौबा करने वाले दिल और दुआ का नाम है जो दुनिया की सबसे बड़ी फतह से दूर है, यानी कि जनाब मसीह में आजादी। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।